नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान। आज हम शोभापुर गांव में आए हुए हैं, महेंद्रगढ़ ज़िले के रोबिन विलान सर के निवास पर। तो ख़ास वजह के लिए आए हुए हैं। सर आईपीएस हैं राम सिंह यादव जी, जिन्होंने 33 साल तक जो देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पुलिस की जो सेवा होती है आईपीएस, उसमें अपनी सेवा दी है। और इस सेवा के बाद भारत को बौद्धमय बनाने के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे महात्मा बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, और विपासना के लिए यहाँ इन्होंने केंद्र भी बनाया हुआ है। विपासना क्या है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए सर से हम बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमो बुद्ध। तो सर, आपने जो महात्मा बुद्ध के जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, उसके दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे काम कर रहे हैं। बड़ा विपासना का मेडिटेशन केंद्र खोला हुआ है, क्या कहेंगे सर? हाँ मनोज भाई, हम विपश्यना ध्यान सिखाते हैं जी जी। जिसकी खोज भगवान बुद्ध ने की थी, और इससे मन को शांति मिलती है और ज्ञान मिलता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। हाँ। मैं ब्रीफ में बताऊं, विपश्यना ध्यान जो है उसमें इट्स ए काइंड ऑफ सेकुलर मेडिटेशन, यानी इसमें भगवान पे ध्यान नहीं देना होता। इसमें हम अपने बॉडी और माइंड पे ध्यान देते हैं। जी जी। बॉडी में जो हमारी सेंसेशंस होती हैं, 3 तरह की सेंसेशन होती है वेदनाएं, पेनफुल सेंसेशन, प्लेजेंट सेंसेशन एंड न्यूट्रल सेंसेशन जो बॉडी में होती हैं, उस पे ध्यान दिया जाता है। और ब्रीदिंग पे, श्वास पे ध्यान दिया जाता है। और माइंड की जो है, माइंड में थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, मेंटल फॉर्मेशंस हैं, परसेप्शंस हैं, विचार, धारणाएं, संस्कार वगैरह, उन पे ध्यान दिया जाता है। और उस पे ध्यान देने से धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलता है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। ये विपश्यना ध्यान है जो मैं सिखाता हूँ। आमतौर पे सुबह 11 से 12 और शाम को 4 से 5 बजे मैं 2 घंटे अवेलेबल तो होता सर, हूँ। यहाँ रोबिन विला में यहाँ अपने निवास पे करते हैं या कैसे? यहीं पे सिखाता हूँ मैं। और मेरा मोबाइल नंबर 9726052314 है। कोई भी सीखना चाहे 11 से 12 और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आकर मुझसे सीख सकता है। तो ये सर कब से सिखा रहे हैं आप? ये मैं रिटायरमेंट के बाद से ही, जब 2022 में मैं रिटायर हुआ गुजरात कैडर से, तभी से मैं अपने गांव में रह रहा हूँ और यहाँ पे सिखाता हूँ। जी जी। तो सर, आपके जो बगल में है साइड में 148 बी नेशनल हाईवे गुजरा है, और इसके थोड़ी सी बाद ही जो नारनौल रेवाड़ी रोड है, जो नेशनल हाईवे 11 नंबर है, उसके थोड़ी देर बाद 152 डी भी पड़ता है। तो आप एक बहुत अच्छे पॉइंट पे बैठे हुए हैं। हाँ, कई लोग इधर से आते जाते हुए भी मेरे पास आ जाते हैं। जी जी। और मुझसे ध्यान लगभग मैं 1 घंटे में आधा घंटे की थ्योरी और आधा घंटे का प्रैक्टिकल, मैं ब्रीफली इट्स ए काइंड ऑफ कैप्सूल कोर्स ऑफ 1 आवर, तो मैं सिखा देता हूँ। सर, जो हमें ये जो भारत राष्ट्र है, पहले बुद्ध में राष्ट्र में था, सारा बुद्ध में था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग धर्म, या अब तो जो भारत है वो हिंदू बाहुल्य है। तो ये बौद्ध में कैसे कम हुए यहाँ पे, क्या कारण है? इसमें मनोज भाई, एक्चुअली ये हिंदू और बुद्ध ये 2 अलग अलग नहीं, ये सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध अपना जो स्पीच देते थे, आखिर में बोलते थे एषः धम्मो सनातनो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सनातन धर्म है। सनातन का मतलब बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, जो कभी शुरू नहीं हुआ और जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। जो ये ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो ये सनातन ज्ञान है, ये बिगिनिंगलेस और एंडलेस है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ये प्रकट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध बन सकता है। आप ध्यान लगाइए और ध्यान के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा सच्चाई का, और वो सच्चाई ही सच्चा ज्ञान होगा। इसलिए उन्होंने कहा आत्म दीपो भाव। आप वो कहते हैं गुरु भी मत बनाओ, अपना दीपक खुद बनो, ध्यान लगाओ और स्वयं जानो, उसके बाद विश्वास करो। सर, आप महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को जो मानते हैं, बड़े दर्शन को फैलाते हैं, आप विपासना केंद्र भी खोला हुआ है। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, एक जो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। आप जो भारत बौद्धमय बने, भारत के जो आसपास के देश हैं, चाइना हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, और उधर के जो दूसरे देश हैं वो भी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हो इस तरह के लिए, अभियान चलाने के लिए? मैं इसके लिए मनोज भाई सही शब्द देना चाहूँगा।
चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या कोई भी और हो, कि हमें इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बजाय सनातन राष्ट्र, जो भगवान बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया था सनातन धर्म, वही सनातन राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और सनातन में सभी धर्म आ जाते हैं, उसमें चाहे जो विचारधाराएं हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं। महावीर जैन की एक विचारधारा है, भगवान बुद्ध की अपनी विचारधारा है। सनातन धर्म में भी ऋषि मुनि और कपिल मुनि हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, पतंजलि हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं, अलग अलग ऋषि हुए हैं, उनके अलग अलग अद्वैत है, द्वैताद्वैत, तरह तरह की धाराएं हैं, सभी सनातन के अंदर इंक्लूडेड है। तो हम सबको मिलकर भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहिए। सर अभी जो भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो यहाँ एक जो सबसे ज़्यादा अगर बात करती है तो कास्ट है। जैसे कई बार हमसे पूछा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब मैं कई बार कहता हूँ भारत कृषि प्रधान के साथ साथ एक जाति प्रधान देश भी है। तो इन जातियों को ख़त्म करने के लिए संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, पुस्तक लिखी उन्होंने। तो ये सरकारें इसको जाति को ख़त्म करने के लिए आप क्या करनी चाहिए? देखो, जाति में जाति का जहाँ तक वेद में जो विचार था शुरू में, ओरिजिनल आइडिया वेद में पुरुष सूक्त में आता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और उसके बाजू से क्षत्रिय पैदा हुए और उसके पेट से जो है वैश्य पैदा हुए और पैर से जो है वो शूद्र पैदा हुए। तो ये जो ओरिजिनल आइडिया था, इट वाज एन इंटीग्रल आइडिया कि ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, कि सब पैर भी अपनी जगह ज़रूरी है, पैर और हाथ भी ज़रूरी है, पेट भी ज़रूरी है और सिर भी ज़रूरी है, सब अभिन्न अंग हैं। कोई भी देयर इज़ नो सेपरेट नेस इन दैट, सभी मिलके एक शरीर बनाते हैं। और ओरिजिनल आइडिया में जाति कर्म से होती थी। मैंने स्वामी दयानंद को भी पढ़ा है और वेदों को भी पढ़ा है, उसमें जाति कर्म से होती थी। यानी कि एक व्यक्ति के यदि 4 बेटे होते हैं, वो एक आदमी पढ़ाने का काम करता है, एक बेटा फौज में चला गया, तीसरा बेटा बिजनेस करता है और चौथा बेटा लेबर क्लास में आ जाता है। तो उसी एक व्यक्ति में एक बेटा क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है और एक वैश्य है। वो जन्म से नहीं, कर्म से हैं। कर्म से जाति होनी चाहिए थी, आइडियल बात ये थी। यदि जाति, क्योंकि जन्म से हम मानने लग गए, यदि कर्म से मानने लग जाएंगे तो जाति खत्म हो जाएगी। सर ने बड़ी बात बताई कि भाई जाति अगर ख़त्म करनी है तो कर्म से अगर मानी जाती तो जाति ख़त्म हो जाती। सर से और ज़्यादा इंटरव्यू लेने के लिए, हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए फिर आएंगे। नमस्कार।